हेलो स्टूडेंट्स, जैन स्किल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपने आपके लिए डीसी मोटर से संबंधित क्वेश्चनों की एक नई वीडियो लेके आए हैं। तो पिछली वीडियो में अपने ने क्या किए थे, करीबन 30 क्वेश्चन कर लिए थे डीसी मोटर से संबंधित। तो 30 क्वेश्चन से आगे जो क्वेश्चन है वो अपने आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास ये कहता है कि आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। भी मतलब आर्मेचर को आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है, उसको रोकना है, किसी तरीके से उसको कंट्रोल करना है। तो संतुलित, उसको बैलेंस करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है स्थैतिक संतुलन, बी ऑप्शन है गतिशील रूप से संतुलित संतुलन, सी ऑप्शन है काउंटर संतुलन के साथ संलग्न, डी ऑप्शन है सीसा भार संतुलन के साथ प्लग किया गया। तो सबसे प्रभावी तरीका आर्मेचर को संतुलन करने का होता है गतिशील रूप से उसको क्या कर दो आप, संतुलन। तो बी ऑप्शन अपने पास है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। भी मतलब आप डीसी मोटर का जो स्टार्टर है उसमें आप प्रतिरोध बनाते हो या प्रतिरोध लगाते हो, तो वो प्रतिरोध किस सामग्री से बनाते हो। तो पहला ऑप्शन अपने पास है यूरेका, बी ऑप्शन है नाइक्रोम, सी ऑप्शन है मैग्नीन, डी ऑप्शन है कॉन्स्टेंटाइन। अब देखो, ये यूरेका, नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन, ये तीनों, ये चारों धातु कौन सी है? ये मिश्र धातु है शायद सभी की सभी। और जब आप डीसी मोटर के स्टार्टर के प्रतिरोध बनाते हो तो उसमें आप किसका यूज करते हो? यूरेका का यूज करते हो। यूरेका भी क्या है कि ये सभी धातुएं क्या है, ये मिश्र धातुएं हैं। ये कौन सी धातु है? मिश्र धातु है। और ये यूरेका होता है, ये तांबा प्लस किसका मिश्रण होता है? ये निकल का होता है। किसका होता है? निकल का, जिसमें 60% तो इसमें क्या होता है, तांबा होता है, और 40% इसमें क्या होता है, निकल होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। मतलब क्वेश्चन ये कहता है भी कौन सी डीसी मोटर है जिसमें आप लोड को चेंज कर सकते हो। लोड जिसमें चेंज हो, लेकिन स्पीड क्या रहनी चाहिए अपने पास है? कांस्टेंट रहनी चाहिए। स्पीड क्या रहनी चाहिए? नियत रहनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, ये तो गलत ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन अपने पास है संचयी लंबे शंट, सी ऑप्शन है विभेदक लघु शंट, डी ऑप्शन कहता है संचयी लघु शंट। देखो इसमें अब अपने पास दो ऑप्शन बनते हैं, संचयी लंबा लंबे शंट, और डी ऑप्शन बढ़ता है संचयी लघु शंट। ये इन दोनों में से आप कौन सा करोगे? इसमें दोनों में से बी ऑप्शन आप बिल्कुल राइट आंसर करोगे उसका, क्योंकि कैमुलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज किया जाता है। लोड का मान जहाँ पे चेंज होता रहे लेकिन स्पीड का मान क्या रहे, कांस्टेंट रहे, वहीं पे भी कौन सी संचयी लंबे शंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। मतलब डीसी शंट मोटर का जो स्टार्टर है उसमें जो आप 9 वोल्ट एनवीसी लगा रहे हैं वो किस तरीके से लगा रहे हो। तो ऑप्शन है सीधे आपूर्ति से जुड़ा हुआ नहीं होता भाई, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ नहीं होता भाई, आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ नहीं होता, डी ऑप्शन कहता है शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो ये 9 वोल्ट कॉइल होते हैं ये शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ कौन से क्रम में होते हैं? श्रेणी क्रम में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कहता है किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। मतलब आपको डायग्राम दे रखा है, ये आर्मेचर की वाइंडिंग है। आर्मेचर की वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक लेप वाइंडिंग होती है, दूसरी कौन सी होती है? वेव वाइंडिंग। और ये लेप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, वे भी आगे बढ़ जाती है। सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग, ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स लेप वाइंडिंग, इसी तरीके से सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग, सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स लेप वेव वाइंडिंग, इस तरीके से। अब आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें ये क्या कर रखा है, आपको आर्मेचर को वाइंड कर रखा है इसमें इसमें ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखे हैं। तो पहले ऑप्शन है ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग,
दूसरा ऑप्शन है ट्रिप्लेक्स लेप वाइंडिंग, सी ऑप्शन है सिंपलेक्स लेप वाइंडिंग, डी ऑप्शन है क्वाड्रुप्लेक्स लेप वाइंडिंग। तो देखो आपको डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में ये डायग्राम कौन सी है, ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग का डायग्राम आपको दे रखा है। डायग्राम को देख के आपको इसमें बताना है कि वाइंडिंग कौन सी है। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या किस डायग्राम है जो ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपने पास आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण किया जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया था ग्राउलर का किसके लिए किया जाता है, आर्मेचर के लिए। आर्मेचर आर्मेचर परीक्षण के लिए किसके लिए किया जाता है, आर्मेचर परीक्षण के लिए किया जाता है। और आपको डायग्राम दे रखे है ये। पहला ऑप्शन अपने पास है खुली कुंडली परीक्षण, बी ऑप्शन है जमीन का तार परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है लघु पतित कुंडल परीक्षण, डी ऑप्शन है लघु पतित कैमुटेटर परीक्षण। इसने क्या कर दिया, क्या रखा है ग्राउलर के ऊपर आर्मेचर को इसने क्या करा है, रख रखा है। यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, कैमुटेटर के ऊपर, कैमुटेटर के ऊपर क्या लगा रखा है, एक वोल्टमीटर लगा रखा है। ठीक है, तो ये क्या कैमुटेटर पे लगा रखा है। तो देखो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है अपने पास। लघु पतित कैमुटेटर परीक्षण कर रहा है, कैमुटेटर की जांच कर रहा है, कैमुटेटर शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट है, किस तरीके से कैमुटेटर की जांच कर रहा है ग्राउलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है, किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। अब देखो आप क्वेश्चन, ए ऑप्शन क्या कहता है इसमें, क्षेत्र नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि, टेप फील्ड गति नियंत्रण विधि, डी ऑप्शन है वार लियोनार्ड गति नियंत्रण प्रणाली। अब देखो फील्ड नियंत्रण विधि में क्या होगा, गति होती है जो सामान्य से क्या होती है, सामान्य से क्या होती है, ऊपर होती है, सामान्य से ऊपर। आर्मेचर नियंत्रण विधि में सामान्य से क्या होती है, नीचे। गति नियंत्रण एक ही विधि मिलेगी, लेकिन आर्मेचर नियंत्रण विधि से ये नहीं होती, सामान्य गति से ज्यादा गति इसमें नहीं मिलती अपने को। और फील्ड नियंत्रण विधि में सामान्य से नीचे नहीं मिलती, सामान्य से ऊपर गति नियंत्रण विधि मिलती है। अब देखो फील्ड नियंत्रण विधि हो चाहे आर्मेचर नियंत्रण विधि या फील्ड डाइवर्टर विधि या फील्ड आर्मेचर नियंत्रण विधि जो भी है, इसमें उनसे गति या तो कम मिलेगी या अपने ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण की विधि एक ऐसी विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, जिसमें गति को या स्पीड को आप नॉर्मल से ज्यादा भी कर सकते हो और नॉर्मल से क्या कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एक कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ भी ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैमुटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है, कैमुटेटर क्यों तेज उत्पन्न कर रहा है। ए ऑप्शन है ब्रश की गलत स्थिति, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रश की अगर स्थिति है जो मतलब जो एमएनए और जीएनए की स्थिति, इन दोनों की स्थिति अगर सही नहीं है तो ब्रश पर क्या होगी, बहुत बड़ी स्पार्किंग होगी। कैमुटेटर क्या करेगा, बहुत ज्यादा तेज चमकेगा, मतलब कैमुटेटर पे क्या होगी, स्पार्किंग होगी। करंट का मान चेंज जैसे जैसे होगा, स्पार्किंग का मान जैसे जैसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है, मतलब एक डीसी मोटर चल रही है उसमें प्रेरित जो ईएमएफ बन रहा है उसकी प्रक्रिया क्या है। पहला ऑप्शन है लागू वोल्टेज की सहायता नहीं करता, एबी की बात कर रहे हैं, लागू वोल्टेज का विरोध करता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो लागू वोल्टेज जो आप सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो उसका हमेशा क्या करेगा, ये विरोध करेगा, उसको अपने बैक ईएमएफ के नाम से भी जाना जाता है, बैक ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको एक डायग्राम दे रखा है, किस मोटर में यह विशेषता है, मतलब यहाँ पे इसने क्या दे रखी है, स्पीड और टॉर्क में, स्पीड और टॉर्क में रिलेशन पूछ रहा है आपसे भी, जैसे जैसे आप टॉर्क का मान बढ़ाते हो वैसे वैसे स्पीड का मान घट रहा है, स्पीड का मान थोड़ा थोड़ा क्या रहा है, घट रहा है। तो डीसी सीरीज मोटर गलत ऑप्शन है अपने पास, शंट मोटर में भी नहीं होता है ये, क्योंकि उसमें तो सेम ही रहता है। अब देखो टॉर्क का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हो स्पीड का मान वैसे वैसे थोड़ा सा ही क्या हुआ है, घटा है। तो ये विशेषता होती है संचयी यौगिक मोटर की। सी ऑप्शन अपने पास बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप,
चार बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? चार बिंदु स्टार्टर में आपने क्या कर दिया, होल्डिंग कॉइल से जो आपने प्रतिरोध जोड़ रखा है उसका उद्देश्य, उस प्रतिरोध को लगाने का उद्देश्य क्या है? अब ये क्या करेगा, एनवीसी में क्या करेगा, धारा को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। आपने प्रतिरोध लगा रहे एनवीसी में भी, मतलब करंट का मान कितना है उस हिसाब से उसमें क्या कर देगा, करंट को कंट्रोल कर देगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, डीसी सीरीज श्रृंखला मोटर मतलब सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के साथ क्यों माउंट की जाती है? अब एक क्वेश्चन तो यहाँ में बन जाता है, जो फील्ड वाइंडिंग आप लगा रहे हो, फील्ड वाइंडिंग ये बनेगी किससे, मोटे तार की बनेगी, मोटे तार की बनेगी। और कम किसमें क्या होंगे, टर्न होंगे, कम क्या होंगे इसमें, टर्न, मतलब इसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी। जब इसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी, लंबाई कम होगी तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, कम। जब प्रतिरोध का मान कम है और तार की मोटाई क्या है, ज्यादा, तार की मोटाई क्या है, ज्यादा, तो उसमें करंट का मान या आप कह सकते हो बहाव, करंट का बहाव क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या जाए, करंट जाए। ऑप्शन देखो, फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए गलत ऑप्शन, लोड करंट को ले जाने के लिए, सी ऑप्शन है अधिकतम इंडक्शन रखने के लिए नहीं होता भी, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए भी नहीं होता, लोड करंट को ले जाने के लिए, मतलब लोड करंट को ले जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या जाए, इसमें लोड करंट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास, डीसी श्रृंखला मोटर की गति नियंत्रण किस प्रकार की है? अभी मतलब आपको एक यहाँ पे इसने क्या दे दिया, आर्मेचर दे दिया, और फील्ड वाइंडिंग को इसने क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया। फील्ड वाइंडिंग को क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया, और उन दोनों को क्या कर दिया, एक तो इसने यहाँ से क्या कर दिया, सीरीज में भी बनेगी, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल में भी है। ठीक है, पहला ऑप्शन अपने पास है क्षेत्र समांतर विधि, फील्ड डाइवर्टर विधि, फील्ड टेपिंग विधि, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। ये तो नहीं होते ना, तो आर्मेचर नियंत्रण विधि ना फील्ड है, नहीं यही है। तो पहला ऑप्शन अपने पास है फील्ड पैरेलल मेथड, ए ऑप्शन अपने पास है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कतरनी मशीन के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है? मतलब कतरनी कोई मशीन हो, इनके लिए कौन किस प्रकार की आप डीसी मोटर का यूज करोगे? पहला ऑप्शन है पास शंट मोटर, बी ऑप्शन है श्रेणी मोटर, गलत ऑप्शन, सी ऑप्शन है कैमुलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है, डी ऑप्शन कहता है डिफरेंशियल यौगिक मोटर, तो डी ऑप्शन बिल्कुल गलत आ गया। ए ऑप्शन और सी ऑप्शन बचता है, इन दोनों में से आप करो तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कतरनी मशीनों के लिए आप कैमुलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? मतलब कौन सी जगह आप कंपाउंड मोटरों का यूज करोगे भी, मतलब कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आप ये कहोगे भी यहाँ यहाँ हम कौन से मोटरें लगाएंगे, कंपाउंड मोटरों का ही यूज करेंगे? तो पहला ऑप्शन अपने पास ये लगातार लोड आवश्यकताएं, बी ऑप्शन है नियत गति की आवश्यकताएं, सी ऑप्शन है उच्च आरंभिक टॉर्क बल्ला गुण आवश्यकताएं, डी ऑप्शन है अलग अलग लोड आवश्यकताओं के लिए अनुसार नियत गति। डी ऑप्शन अपने पास बिल्कुल राइट आंसर है। अगर अपने बात करें नियत गति की आवश्यकताओं के लिए, वहां तो आप शंट मोटर का भी यूज कर सकते हो, वहां पे आप शंट मोटर का यूज कर सकते हो, लेकिन शंट मोटर का यूज कहाँ करोगे, जहां पे लोड का मान क्या है, लोड का मान स्थिर है, लोड का मान भी क्या है, स्थिर, और गति का मान भी क्या है, वहीं क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। लेकिन कंपाउंड मोटर है ना, जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर एक ऐसी मोटर है जिसमें आप लोड का मान जैसे जैसे आप चेंज करते रहो कोई बात नहीं है, लेकिन स्पीड का मान इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपने क्या किए थे, 45 तक क्वेश्चन कर लिए थे आपने। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे 45 से आके जितने क्वेश्चन है वो कर आपके लिए कल क्लास लेके आएंगे। थैंक यू।